कड़ी पत्ते की ग्रोथ नहीं हो रही है। कड़ी पत्ता चाहे आपका गमले में लगा हो चाहे मिट्टी में लगा हो, पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, पत्तियों में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, पत्तियां हरी भरी नहीं है, चमकदार नहीं है। तो जिन फर्टिलाइजर का यूज आज मैं करके दिखाने वाली हूँ, अगर आप करेंगे इस फर्टिलाइजर का यूज अपने कड़ी पत्ते के पौधे में, तो कड़ी पत्ता आपका बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा, पत्तियां काफी चमकदार रहेंगी और ब्रांचेस काफी अच्छी मोटी मोटी सी होंगी। कड़ी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जिसकी जरूरत सभी को होती है। कड़ी पत्ता एक बहुत ही अच्छा औषधीय मेडिसिनल प्लांट होता है। मार्च अप्रैल में कड़ी पत्ते की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए आज इसमें देंगे फर्टिलाइजर। उसके पहले मैं अपना प्लांट दिखा दूं कि मेरा प्लांट जो है कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लांट मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है और देख सकते हैं इसकी स्टेम काफी ज्यादा पतली है। यदि आपके कड़ी पत्ते की स्टेम जो है ब्रांच बहुत पतली पतली सी है, पत्तियां बहुत कम है और पौधा अनहेल्दी सा है, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ वो अगर आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांट में देंगे तो कड़ी पत्ते का प्लांट जो है काफी तेजी से बढ़ेगा भी, इसकी पत्तियां भी काफी अच्छी हेल्दी रहेंगी, ब्रांचेस भी काफी अच्छी मोटी रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। कड़ी पत्ता हमारे किचन की एक रोजमर्रा की जरूरत है, जिसको पूर्ति करने के लिए हम जो है इसको मार्केट से भी खरीद कर लाते हैं और कुछ लोग जो है इसको, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग अपने टेरेस गार्डन में इसको ग्रो करते हैं, बालकनी गार्डन में ग्रो करते हैं। मैंने इस प्लांट को सीड से ग्रो किया था रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जो है इन कड़ी पत्ते का जो प्लांट रहता है उसमें बहुत सारे सीड बनते हैं। उन्हीं सीड से मैंने एक सीड इसमें डाला था मिट्टी में और इसी वाले प्लांटर में डाला था। अभी आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा अभी इतना ही बड़ा हुआ है, सीड से ग्रो हुआ था। रेनी सीजन में हमारे यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा पड़ रही थी, इसको सरवाइव कराना थोड़ा सा टफ था क्योंकि मिट्टी उतनी ज्यादा बेल्ड्रन नहीं थी। कड़ी पत्ते के प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में या टेरेस गार्डन में पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसमें जो मिट्टी आपको बनानी है उसमें 40% मिट्टी होनी चाहिए, 30% जो है सैंड होनी चाहिए और बचा 30% में जो है फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट या फिर जो है आप जो है कोकोपीट, ये दोनों चीज मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पॉट का साइज किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आप कड़ी पत्ते का प्लांट बड़ा प्लांट नर्सरी से परचेज करके लाए हैं तो उसको थोड़े से बड़े पॉट में लगाइए। मैंने सीड से ग्रो किया है, इसलिए जो है जब तक ये रूट बाउंड नहीं होगा मैं इसी प्लांटर में इस प्लांट को लगाकर रखूंगी। आज मैं जो फर्टिलाइजर दूंगी वो इसी प्लांटर में दूंगी और अगर आपने लगाया है कड़ी पत्ता तो आप भी एक बार ये फर्टिलाइजर देकर देखिए। मैंने दूसरी बार दिया है, मेरा ये प्लांट काफी ज्यादा छोटा था और जब मैंने इसमें ये फर्टिलाइजर दिया, पिछले महीने दिया था, लगभग फरवरी एंडिंग में, 1 महीना हो चुका है इसको, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी सी न्यू ग्रोथ भी आ रही हैं। यदि आप कड़ी पत्ते को प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं, आपका प्लांट बड़ा है तो आप कोशिश करिए कि उसकी अभी भी मार्च एंडिंग ही है, आप जो है उसकी प्रूनिंग वगैरह कर दीजिए। यदि इस टाइम पर आप कड़ी पत्ते की प्रूनिंग कर देंगे तो कड़ी पत्ते के जो नए फुटाव हैं वो तेजी से आएंगे और जो नई नई लीफ आएंगी वो बहुत ही अच्छी रहेंगी। कड़ी पत्ते को प्लांट को किस जगह पर रखना चाहिए, ये एक सन लविंग प्लांट होता है, ये शेड लविंग प्लांट नहीं होता है। तो आप इसको ओपन टेरेस पर रखिए या जो है आप जो है पोर्च गार्डन में लगा कर रखे हैं, जमीन में लगा कर रखे हैं, तो इसको ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ की फुल सनलाइट आती हो। यदि फुल सनलाइट में आपका कड़ी पत्ते का प्लांट नहीं रहेगा तो इसकी पत्तियों पर डॉट डॉट बन जाएंगी और इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य है, अगर मैं चाहती तो ये प्लांट मेरा बड़ा हो जाता, काफी हेल्दी हो जाता, तब मैं इसका वीडियो बनाती, लेकिन तब आपको पता नहीं चलता कि सीड से ग्रो प्लांट जो अनहेल्दी से प्लांट रहते उन कड़ी पत्ते के प्लांट को किस तरीके से हेल्दी बनाया जा सकता है। नर्सरी में कड़ी पत्ते के प्लांट छोटे छोटे पॉली बैग में नहीं मिलते हैं, बड़े पॉली बैग में मिलते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं हेल्दी सा प्लांट, आप तुरंत ग्रो करना चाहते हैं और उससे जो है लीव्स हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बड़ा प्लांट नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। अगर उस प्लांट की आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके और उसके बाद में आप उसको लगा सकते हैं। अब बात आती है कि वाटरिंग कितनी करनी है। कड़ी पत्ते का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको मॉइस्चर तो पसंद होता है लेकिन चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। कोशिश करिए कि बस उतना ही पानी दीजिए कि जितना कि अगर आप पानी दे रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर वो पानी ड्राई हो जाना चाहिए, मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए। अब जिस तरीके का मेरा प्लांट है, इस प्लांट की देखभाल कुछ ज्यादा करनी पड़ती है। अगर हेल्दी सा मैच्योर सा प्लांट होता तो उसकी इतनी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। उसकी मिट्टी अगर थोड़ी सी चिपचिपी भी रहेगी, ज्यादा गीली भी रहेगी तो वो मॉइस्चर जो है खींचती रहती है क्योंकि वो उसी हिसाब से अपना भोजन पानी ग्रहण करता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये एकदम पतली सी
ब्रांच है ये कितनी ही ज्यादा अपने लिए पानी स्टोर करेगा या भोजन को स्टोर करके रखेगा। तो अब आती है बात कि इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना है। अब जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ उन फर्टिलाइजर को अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर भी अपने मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। जो आप मिट्टी बना रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसमें आप मिक्स करके डायरेक्ट उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, मैं खाली साइड से रिंग साइड से इसकी मिट्टी को निकालूंगी और उसके बाद मैं वो फर्टिलाइजर दूंगी। तो पहले मिट्टी को निकाल लेती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने काफी ज्यादा नीचे तक मिट्टी को निकाल लिया है। इस तरीके से अगर आपकी मिट्टी ज्यादा गीली है तो इसको निकाल कर आप जो है 15 से 20 मिनट बस इसको धूप में रखिए, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इस पौधे में जो हमको फर्टिलाइजर डालने हैं तो हम नीचे रूट से लेकर ऊपर के टिप तक इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे। अब वैसे तो गर्मियों के टाइम में किसी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं होता है, लेकिन ये सीड से ग्रोन प्लांट है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं करी है और अभी लगभग 1 साल तक मैं इसको इसी तरीके से रखने वाली हूँ। तो इसकी रूट को मजबूत करने के लिए, मिट्टी को हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये फंजीसाइड पाउडर। आपके पास में नीम खली पाउडर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास में अभी नीम खली पाउडर नहीं है, तो वो एक एंटी फंगस भी होता है और जो है एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी होता है। तो मैंने जो है फंजीसाइड पाउडर का यूज किया है। अब फंजीसाइड पाउडर से जो है मिट्टी की भी सुरक्षा होती रहेगी और रूट भी काफी अच्छी हेल्दी रहेंगी। उसके बाद में बात आती है इसकी स्टेम की, कि इसकी स्टेम को किस तरीके से मोटा किया जाए। कड़ी पत्ते की ब्रांचेस को मोटा करने के लिए हम इन दानों का सहारा लेंगे। अगर आप जो है ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक डीएपी का यूज कर सकते हैं या आप बोन मील का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के पत्ते जो रहते हैं उनको मैं खाने में यूज करती हूँ, इसलिए जो है मैं उसमें बोन मील वगैरह का यूज नहीं करूंगी। तो ये है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। ये छोटा सा गमला है, आप देख रहे हैं एकदम छोटा गमला है। तो इसके मैं 4 दाने लूंगी, इससे ज्यादा हमको इसके दाने नहीं लेना है, 4-5 दाने लेना है और इनको हमको ऐसे दूर दूर पे रिंग साइड में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। तो इससे जो है हमारे ये जो प्लांट है इसकी जो ब्रांच है ये काफी अच्छी थिक रहेगी। तो अब हमने 2 फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, एक ये फंजीसाइड जिससे कि रूट मजबूत रहेंगी, मिट्टी सुरक्षित रहेगी। दूसरा ब्रांच को हेल्दी बनाने के लिए डाई अमोनियम फॉस्फोरस का यूज किया है। आप बोन मील का यूज कर सकते हैं या सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास में अभी ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बोन मील है लेकिन बोन मील में इसमें यूज नहीं करूंगी। अब तीसरा काम हमको करना है कि इसमें ढेर सारी ब्रांचेस और जो है पत्तियों को लाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है। कड़ी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जो कि पत्ते भी प्रोवाइड करता है, इसमें सीड भी बनते हैं, इसमें फ्लावर भी बनते हैं। लेकिन हमको सीड और फ्लावर से तो कोई लेना देना नहीं, हमको इसके पत्तों से ही लेना देना है। तो इसके पत्तों में बहुत सारी ग्रीनरी रहे, बहुत सारे पत्ते निकल कर आए, बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आए, उसके लिए हम देंगे इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले मैं इसमें दूंगी ये ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट। आपके पास में गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गर्मियां काफी ज्यादा पड़ने लगी हैं। गोबर की खाद अगर हम देंगे तो हमारे पौधे की रूट जलने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि टेरेस के फ्लोर पर भी गर्म रहता है और प्लास्टिक का पॉट है उसमें भी गर्मी रहती है। तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब हमको ये वर्मी कंपोस्ट लेकर इस तरीके से रिंग साइड में डाल देना है। इससे ज्यादा नहीं डालना है, 1 मुट्ठी इनफ है, बस इतना ही हमको डालना है। तो एक स्रोत तो ये हो गया नाइट्रोजन का, और दूसरा जो है वो है ये चाय पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती है जिसका मैं 1 टेबल स्पून यूज करूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। आप इसका लिक्विड बनाकर भी अपने पौधे में डाल सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं सॉलिड फर्टिलाइजर ही डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का यूज किया है। आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। और अगर यूज करी चाय पत्ती का यूज करेंगे तो वो जो यूज हो चुकी चीज है उसमें रिजल्ट आपको थोड़े से कम मिलेंगे, उसकी मात्रा आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। जैसे 1 टेबल स्पून मैंने डाला है तो आप उसको लगभग 3 टेबल स्पून डालेंगे, तब जो है आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये 3 चीजें डालने के बाद में हमारे पौधे की पत्तियां तो आ जाएंगी, लेकिन पौधों की पत्तियों को अच्छा हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को लगातार चलाने के लिए हम यूज करेंगे ये ग्रेन्यूल्स, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी फर्टिलाइजर है जिसका अगर आप यूज करते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां बहुत ही अच्छी चमकदार रहेंगी और बहुत तेजी से बढ़ती भी हैं।
तो इसका आपको लगभग हाफ टेबल स्पून से भी कम लेना है। अगर 8 इंच का गमला है तो आप हाफ टेबल स्पून ले सकते हैं। मेरा तो 4 या 5 इंच का भी गमला नहीं होगा प्रॉपर, तो मैंने जो है हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। इसको आप लिक्विड बनाकर भी अपने पौधे में डाल सकते हैं 15 दिन के गैप पर, पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब मैंने जो फर्टिलाइजर डाले हैं, फंजीसाइड डाला है, DAP डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, चाय पत्ती डाली है, एप्सम सॉल्ट डाला है। ये सब डालने के बाद में जो हमने गमले से मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी को हम ऊपर से फिल कर देंगे। बस उतनी ही मिट्टी डालनी है जितनी मिट्टी हमारे गमले में समा जाए, और ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, क्योंकि हमने जो है वर्मी कंपोस्ट डाला है, तो वर्मी कंपोस्ट की वजह से जो है इसमें मिट्टी अब थोड़ी सी कम आएगी, उतनी मिट्टी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमको मिट्टी को फिल कर देना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा बेलरन मिट्टी है तो आप इस मिट्टी में कोकोपीट की मात्रा भी एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। और इस तरीके से करने के बाद में गमले को ऐसे टैप टैप कर देना है, और गमले में इतना स्पेस छोड़ना है जिससे कि जब भी हमको इसमें वाटरिंग करनी रहे तो हम अच्छे से इसमें वाटरिंग कर पाएं। और बस अब फर्टिलाइजर देने के बाद में इसको हमको ऐसे हाथ लगाकर पानी दे देना है, जिससे कि गमले की मिट्टी में गड्ढे ना बने। एक जगह गड्ढे नहीं बनेंगे तो एक जगह की रूट आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देंगी, समतल मिट्टी रहेगी तो अच्छे से पौधा ग्रो होता रहेगा। और बस इतनी ही पानी देना है जितना की जरूरत हो। मेरी मिट्टी पहले से ही नम थी, इसलिए इतना पानी इनफ है। पौधे में जो हमने फर्टिलाइजर दिया है वहां तक ये पानी बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो यदि आपने भी छोटा सा कड़ी पत्ते का पौधा सीड से ग्रो किया है, या छोटा सा पौधा है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो ये फर्टिलाइजर आप डालकर देखिए, आपका पौधा जो है 1 महीने में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। और ये जो फर्टिलाइजर मैंने दिए खाली मंथ में एक बार ही आपको इनको यूज करना है। और ये फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधे को कहीं भी शेड वाली जगह पर नहीं रखना है, ओपन टेरेस पर ही रखना है। जैसे ही मिट्टी ड्राई होगी उसके बाद में ही हमको इसमें पानी देना है, लेकिन साबरिंग हमको डेली ही इस पौधे में करना है। साबरिंग करेंगे तो पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, डस्ट भी नहीं रहेगी, न्यू ग्रोथ भी काफी फास्ट ग्रोथ करेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।